पति प्रिया का 9 मंथ की प्रेगनेंसी में होगा ऑपरेशन। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जितने मेरे फ्रेंड्स, जितने ब्रदर सिस्टर हैं, भाई भगवान से डॉक्टर ने बोला है प्रिया का ऑपरेशन होगा, तो भाई प्रिया का इस मंथ ऑपरेशन फ्रेंड्स होगा। और नहीं चाहती कि मुझे सिजेरियन हो, क्योंकि फैन देखिए 2 सिजेरियन हो जाएंगी, छोटा ऑपरेशन से भी बच्चा हो, फिर पेट फाड़ के भी बच्चा हो, फिर ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए मतलब जितना टाइम पास होगा उतनी उतनी मुझे ना घबराहट सी होती जा रही है। इतना मुझे अपने बच्चे के टाइम रफरी टाइम नहीं था जितना अब मैं घबरा रही हूँ। पूरा जो वो पल याद करती हूँ, जो माता ने जो दिल में मन्नत है, बस वैसे सही सलामत सब कुछ कर देना। क्योंकि बोल दो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास में अपने घर के अंदर होंगे। तो भाई सभी बता दूं फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि प्रिया का लास्ट मंथ चल रहा है। और फ्रेंड्स जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स, सभी से हाथ जो रिक्वेस्ट एक ही चीज़ है कि प्लीज़ 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 यार भाई, जितने भी भाई मेरे ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं, प्लीज़ वीडियो पूरा फुल वॉच करना, कोई स्किप वीडियो को मत करना भाई। इस ब्लॉग को फ्रेंड्स आप सभी को पूरा फुल वॉच करना है। और भाई मेरे लिए तो नहीं, प्रिया के लिए भगवान से एक प्रे करना है, ठीक है? जितने भी लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं, जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई प्रिया को जो है होगा ऑपरेशन। भाई डॉक्टर ने बोला है प्रिया का ऑपरेशन होगा, तो भाई प्रिया का इस मंथ ऑपरेशन फ्रेंड्स होगा। और फ्रेंड्स आप सबको जो भाई इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ क्या, आप लोग भाई ब्लॉग को ना फ्रेंड्स, पहली बात फ्रेंड देख, कोई लोग स्किप मत करना, क्योंकि पता है क्या फ्रेंड्स, हमने जो बोला ना फ्रेंड, देखिए प्रिया का ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलो एक मिनट फ्रेंड्स, पहली बार ब्लॉग को ना आप लोग पूरा फुल वॉच करिएगा, ठीक है? कोई लोग ना स्किप मत करना, है ना? फिर बाद में फ्रेंड्स कुछ लोग कमेंट ही कर देते हैं, रोहन तो ऐसा बोला था, अब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है? तो भाई सभी से रिक्वेस्ट एक ही है कि फुल ब्लॉग वॉच करिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये बात तो फ्रेंड बोलना चाहेंगे आप लोगों को। गुड मॉर्निंग, कैसा आप लोग? अभी तो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को पता है कितना हम 3-4 दिनों से परेशान है, कभी हॉस्पिटल, कभी क्या हो रहा है। तो आज सुबह कम से कम 3 महीने से मैं गई नहीं थी डिस्पेंसरी, तो वहाँ से कॉल आई, मुझे बुलाया कि पहले तो मैं कॉल के बोला कि चप्पल वहीं रख दे, डिलीवरी हो गई। मैंने कहा नहीं मैम। कह रही अभी तक नहीं हुई। मैंने कहा नहीं मैम, अब तो 8 अगस्त का डेट है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। फिर उन्होंने बुलाया मेरे को कि ठीक है यहाँ पे आ जाओ, अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह लेके। पहली बात तो 10.7 ग्राम जो भी खून है, जो कि 2 मंथ पहले का रिपोर्ट है। 10.7 ग्राम। और अभी फिर फ्रेंड देखिए इतने में है कि हो जाता है, लेकिन फ्रेंड थोड़ी सी और अप्रैल के टाइम में 11 ऊपर कहाँ आएगा खून होता जब है। जब हाँ बेटा, जा कवर साफ कर, जा कवर साफ कर दे डिलीवरी और सही हो सकता कवर है, साफ थोड़ा कर सा खून का। और 2 महीने से भी ब्लड टेस्ट हुआ नहीं, वो भी करवाने के लिए मुझे बोले हैं, इमरजेंसी है। अभी कल मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगी तो मुझे करवाना पड़ेगा ब्लड टेस्ट भी। फिर उनके पास में गई तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह देखा, अल्ट्रासाउंड सब देखा। फिर वो बोल रही है कि वैसे अभी तक में तो डिलीवरी हुई। पत्नी प्रिया का 9 मंथ की प्रेगनेंसी में होगा ऑपरेशन। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जितने मेरे फ्रेंड्स, जितने ब्रदर सिस्टर हैं, भाई भगवान से प्रे करिएगा, और भाई गॉड से प्रे करिएगा, सब कुछ भाई सब सही हो। और फ्रेंड देखिए डॉक्टर ने भाई ऐसा बोला है क्या, ये बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 2-3 दिन में दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं महसूस हो रहा है, फिर बच्चा मोमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम्हें जो भी है इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाना है। और फ्रेंड देखिए हॉस्पिटल में बात रह गया दर्द का, वो भाई कितना होता है आपको पता ही है। ठीक है फ्रेंड, दर्द तो अभी हो ही रहा जो हो रहा है, लेकिन मुझे वो दर्द नहीं जो होता है वो ना, दर्द। फ्रेंड देखिए एक लक्षण भी होते हैं जब बेबी पेन होता है, जब तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ होता है, आप सभी को पता है, जो कि लेकिन अभी वैसा एहसास तो मुझे नहीं हुआ अभी तक। तो डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा ना हो, कुछ भी ना हो, तो तुम इमरजेंसी में जाके तुम्हें एडमिट हो जाना है। फिर तुम्हारा बेबी, जो तुम्हारा जो बच्चा है, वो ऑपरेशन से ही होगा। डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा नहीं कुछ होगा तो फिर तुम्हारा जो बच्चा है ऑपरेशन से ही होगा। तो अब फ्रेंड देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। आज का दिन तो पूरा ख़त्म हो गया। और फ्रेंड्स आज 1 तारीख है, ये 2 तारीख को डलेगी, ठीक है? मतलब फ्रेंड्स कल जो है सोच लो फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम जानू ने वीडियो बंद कर दिया, रफीज बहुत परेशान कर रहा था, तो पूरी बात मैं आप लोगों से नहीं बता पाई। मतलब कि डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि ऑपरेशन हो ही जाएगा, डॉक्टर ने ये बोला अगर टाइम पूरा हो जाता और
दर्द नहीं होता है तो फिर चांसेस होते हैं ऑपरेशन का, या फिर कहते हैं उन्होंने समझाया कि अगर ऐसा कुछ हो तुरंत 112 पे कॉल करना, इमरजेंसी जो भी हो, एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस से जाना है। ये सारी चीज़ें मुझे समझाया वहाँ पे डिस्पेंसरी में। आज मैं 2-2.5-3 महीने बाद डिस्पेंसरी गई, वो भी उन्होंने कॉल करा तब गई, वरना मैं ना जाती, क्योंकि मैं इधर हॉस्पिटल जा के अल्ट्रासाउंड ये टेस्ट वो टेस्ट करा के ही मैं खुद बहुत परेशान हो गई। तभी टेंशन की बात यही है कि देख लो फ्रेंड्स, अभी टाइम इतना निकल गया और मैं ये बोल रही नहीं फ्रेंड्स पेन की बात, कि मुझे वो पेन नहीं हो रहा जो कि होनी चाहिए थी मुझे। पेन में मतलब ये, आपको पता है बेबी होने से पहले ही ब्लीडिंग भी होती है और कुछ और भी बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गर्ल्स को पता है, जिसको बेबी होगा उन्हें पता है। वो चीज़ें तो अभी मुझे नहीं हो रही। दर्द तो हो रहा है मुझे परमानेंटली दर्द। अभी क्या है कि अभी मुझे ना बिल्कुल रेस्ट है, एकदम समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, जैसा लग रहा है 7-8 मंथ चल रहा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है अभी क्या है कि काम कर रही थी उतना एहसास नहीं हो रहा। अभी फैन देख लो शाम हो चुकी है, अभी वहाँ से सब वाइट बिछा रखी थी, पूरा गंदा हो गया, उसको उठाया, किचन साफ़ किया, किचन की दीवार वो देखिए ब्लैक हो गया, वो साफ़ किया, बेड झाड़ के बिस्तर बिछाया, बाबू को सुला दिया, झाड़ू पोछा किया, पूरा बर्तन मांज के रख दिया, क्योंकि फिर मुझे अंदर से डर सा होता रहता है कहीं ऐसा ना अचानक से दर्द उठ जाए। फिर वैसा दर्द तो परमानेंटली है मुझे, लेकिन फिर वैसी वो दर्द है कि जो कि आपका रुकेगा ही नहीं। और जैसे कि परसों मुझे दर्द हो रहा था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस टाइम मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया, फिर मुझे आराम हो गया। फिर रात में मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो मैं हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर की बात मानेंगे, मैं अपनी मर्ज़ी से तो ज़बरदस्ती करूँगी, तो यही है कि डॉक्टर ने बोला थोड़ा इंतज़ार कर लो, अभी तुम्हारा समय भी पूरा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे गया तो उन्होंने ऐसा बोला, तो हर जगह की बात अलग अलग है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्या अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अभी फिर मैं बाबू को सुला के सारा काम की, मानोगे नहीं फ्रेंड्स, अभी फिर एक बाल्टी कपड़ा रखा, आज कपड़ा धुली, देखो बाबू का फोल्डर करके वहाँ पे रखा, वो पावदान धुला, सब कुछ धो के रख देती हूँ कि फ्रेंड ऐसा ना हो कल को कोई बात। अभी भी मैंने करके रख दिया रात में, क्योंकि रफरीत के टाइम में ना रात में दर्द हो रहा था, ऐसे दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं हो रहा था कि मतलब ब्लीडिंग आ रही या फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, सिर्फ दर्द हो रहा था। जब नेक्स्ट डे हुआ ना, 3 दिन तो हॉस्पिटल में रही उस चीज़ में, 3 दिन तक ब्लीडिंग होती रही। उससे पहले जो पेन हुआ ना, तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, दर्द हुआ। उसके बाद ऐसे 3 दिन 14 तारीख से मुझे दर्द हुआ, वहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे जो दर्द हुआ सो हुआ। फिर बीच में जो पहले से दर्द हो रहा था तो उसमें ऐसा कुछ ही नहीं कि आता है ना कि जैसे कि पानी सा आता है, ब्लीडिंग आती है, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही थी, बस दर्द हो रहा था। फिर मैं परेशान होकर डिस्पेंसरी गई तो वहाँ पे लिख दिया ठीक है चलेगा। फिर मैं नहीं गई हॉस्पिटल, में नहीं गई, पहले दिन गई, उसके बाद जब दोबारा भी बर्दाश्त नहीं हो तो गई, तो उन्होंने लिख दिया, फिर नहीं गई। लेकिन लास्ट टाइम जब शाम पड़ने लगी ना, तो मुझे ब्लीडिंग आने लगी और कुछ ऐसा होने लगा जिससे मतलब समझ में आने लगा। जब मैंने यहाँ पे आंटी को बताया, बोली नहीं अब तो डिलीवरी होएगी। उसके बाद हॉस्पिटल जब मैं गई तब जाके 2 या 3 दिन बाद रफरीत मुझे हुआ और तब तक परमानेंटली ब्लीडिंग रही। तो मतलब ऐसा हो रहा है, दर्द तो मुझे हो रहा है, तो इसलिए मैं डरती हूँ कि रफरीत के टाइम में ऐसा था सेम, कहीं ऐसा ना हो जाए रोज़ दर्द हो रहा है। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है कि हाँ डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन दर्द हो रहा है, फिर कुछ दिक्कत ना आ जाए इसलिए मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। इसलिए मैं जानकारी के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर ज़्यादा तुम्हें लगे कि बहुत परेशान हो, दर्द है, समझ से बाहर है, तो हॉस्पिटल आ जाओ। तो डॉक्टर ने तो कुछ गलत बोला नहीं, डॉक्टर को अपने हिसाब से जो सही लगता है वो फिर उन्होंने बोला, मैं फिर वापस चली आई। बस यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। दर्द से तो जो हालत एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की होती है वो आपको पता है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं अपने आप को मतलब इस तरीके से पूरा हो गई हूँ ना, अपने आप को संवारना है, मतलब पूरी तरीके से मैं जैसे लग रहा पागल सी होती जा रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ।
और परमानेंटली अभी तो पेन नहीं है, नहीं तो परमानेंटली मेरे बैक पेन होता ही रहता है, कमर में दर्द रहता ही रहता है। रप्रीत के टाइम में मुझे बहुत था। रप्रीत टाइम में तो मैं सोती थी तो उठ नहीं पाती थी, अभी तो मैं फिर भी उठ जाती हूँ। इसके टाइम में तो स्टार्टिंग से ही मुझे दर्द रहा। अभी क्या दर्द होता है, फिर बहुत से पेन है ऐसे कि जो कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, इतने दर्द हैं। तो बस यही सारी परेशानियाँ दिक्कत होती हैं और मैं नहीं चाहती कि मुझे सिजेरियन हो, क्योंकि फ्रेंड देखिए 2 सिजेरियन हो जाएंगी, छोटा ऑपरेशन से भी बच्चा हो, फिर पेट फाड़ के भी बच्चा हो, फिर ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए मतलब वो होगा, मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। और दूसरी बात फ्रेंड देखिए तकलीफ़, एक तो इतने बुरे बुरे ख्यालात के सपने आते हैं ना, इतना बुरा बुरा ख्यालात का सपना, जितना टाइम पास हो गया उतनी उतनी मुझे ना घबराहट सी होती जा रही है। इतना मुझे अपने बच्चे के टाइम रप्रीत टाइम नहीं था जितना अब मैं घबरा रही हूँ। पूरा जो वो पल याद करती हूँ, जो रप्रीत के टाइम कैसे मैं चीख रही थी, अंदर इतना दर्द था, बस मैं यही बोल रही थी मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा ऑपरेशन कर दो। ऐसे ही मैं चीख चीख के बहुत रो रही थी। लेकिन वाहेगुरु जी, माता रानी, घरवाली माता की कृपा से मेरा बच्चा सही सलामत जो भी हो गया। बस मैं क्या आपकी माता रानी जो दिल में मन्नत है बस वैसे सही सलामत सब कुछ कर देना, क्योंकि मेरे अंदर अब वो क्षमता नहीं रहेगी कि मैं थी उस टाइम जब प्रेगनेंसी आई, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत अंदर से टेंशन सी, बहुत फ़र्क सा पड़ रहा है, बहुत मैं परेशान सी हो रही हूँ, बहुत टेंशन सी हो रही है, बहुत घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा। एक छोटा बच्चा, इसके बिना मैं मुश्किल होता है कि मैं रह पाऊँ, बहुत मुझे टेंशन होती है। ऊपर से वो एक तो छोटा बच्चा, इसकी टेंशन रहेगी कैसे होगा कैसे होगा, मम्मा मम्मा करता, थोड़ी देर भी मैं इसके बिना रह नहीं पाती हूँ। बहुत सी परेशानियाँ दिक्कत है, अब क्या बताऊँ आप लोगों को। बस ये दर्द तो झेल ही रही हूँ, लेकिन वैसा दर्द अभी नहीं हुआ जिसे डिलीवरी हो, क्योंकि वो दर्द अगर स्टार्ट होता है ना फिर ख़त्म नहीं होता। अगर 2-2 3-3 घंटे मुझे दर्द होता तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही दर्द है, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ, हॉस्पिटल चली जाती हूँ, फिर घर में भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर आराम मिल जाता है। अभी चलिए फ्रेंड्स, अभी फिर 2 3 4 5 6 7 8 तारीख अभी हैं, 6 दिन हैं, 6-7 दिन हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी हो आप लोग को अपडेट तो देते ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात समझ गई होंगी मेरी सिस्टर लोग जो मुझसे प्यार करती हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। फाइनली अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, जरा उसको देखो दिखाने आया, देखो ना। तो फ्रेंड्स रप्रीत पापड़ खा रहा है, दिखाने आए आप लोगों को। रप्रीत पापड़ खा रहा है, कुछ दे दे मम्मा को, कुछ दे दे ना। तो अभी फ्रेंड बनाया है घर में पराठा बनाया, जानू तो पराठा खाते नहीं, रोटी बनाई, अपने लिए पराठा बनाया, जानू के लिए रोटी बनाई, दाल बनाया, चावल बनाया, ये देख लीजिए। अभी सुबह सुबह खाना बना ली और देखते हैं क्या। दाल चावल तो इसलिए बनाई क्योंकि रप्रीत क्या खा रहे बाबू, दीदी जानू खाना खा रहे। चलिए आप लोगों को लेके बाहर चलते हैं फ्रेंड, यहाँ तो गुजारा नहीं है। और आज तो धूप बहुत सही निकली है, लेकिन सोचा कपड़े धुलेंगे, बेडशीट वगैरह कल परसों के कल धुलें, कल के आज धुलूँगी, अब धो लूँगी, सूख गया जो सुबह कपड़े फैलाए होंगे, मेरे नहीं है किसी और के हैं फ्रेंड, क्योंकि यही यहाँ से यहाँ है कपड़े सुखाने के लिए ना, सूख जाए अभी नहीं दूँगी। बस धूप वगैरह ऐसा, धूप को बोली थी कि आधे में धूप आधे में छाँव है फ्रेंड, अब छाँव आ रहा है, फिर धूप आ रहा है, फिर छाँव आ रहा है। तो अभी फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम उठ गई हूँ, खाना वगैरह बना लिया है, कुछ एहसास नहीं है, कुछ मोमेंट नहीं है, कुछ गुड न्यूज़ भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, बहुत टेंशन सी हो रही है। आज 2 तारीख हो गई फाइनली, पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे, ईश्वर जानता है, माता रानी जानती है, मैं तो नहीं जानती कुछ। और मेरा शक्ल सूरत हो लिया, आप देख रहे हो, आँख एकदम अंदर को चला गया, ब्लैक एंड पड़ गई पूरी, मतलब पूरी तरीके से मैं वीक होती जा रही हूँ टेंशन से, मतलब पूरा अजीब सा होता जा रहा है मेरे साथ, क्या बताऊँ आप लोगों को फ्रेंड। बस परेशान हूँ, सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, चंगा चंगा हो जाए,
बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से और कुछ नहीं। क्या कहें देखें क्या होता है, चाहे जितना भी घास वगैरह काट दो लेकिन जमना तो है ही है। चलिए फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों को। इस वीडियो को ही एंड करेंगे। सभी को बाय बाय। दुआ करिए कि बिना परेशानी और बिना दिक्कत के मेरा भी हल निकल जाए, भगवान जी जल्दी से हो जाए। टेंशन बहुत हो रहा है। चलते हम खाना वगैरह खा लेते हैं बस, और क्या। टेंशन तो बहुत होती रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है ऐसी सिचुएशन में ना परेशानी दिक्कत। अब फ्रेंड देखिए, अभी मैं वीडियो एंड करूँगी, उसके बाद क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो नहीं पता, तो ब्लॉग आ ही जाएगी। आपको पता ही है कि अपडेट में डाल ही दूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं डालूँगी, लेकिन बस यही है ना, थोड़ा टेंशन तो होता ही है ना कि सब कुछ सही सलामत हो जाए। चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग।